Sum number 62, balance sheet of Madhu and Vidhi, who are sharing profit in the ratio of 2:3 as at 31st March 2016 is given below. हमें बैलेंस शीट दे दी है और ओल्ड रेशियो दिया है 2:3. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे लिखा है मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट Gayatri as a new partner from 1st April 2016 and their new profit sharing ratio will be 2:3:5. न्यू पार्टनर आती है गायत्री और तीनों तीन का न्यू रेशियो दे दिया 2:3:5. सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे जो क्वेश्चन में बैलेंस दे दिया होता है उसको. सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड, ओल्ड पार्टनर का बैलेंस 5,20,000, 3 लाख रुपीज़. सबसे पहला स्टेप होता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करो. तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 5,20,000 और 3 लाख. और बैंक का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो बैंक इज एन एसेट्स एंड एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 50,000. अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस आता है तो उसको भी ट्रांसफर कर देने का. जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व होता है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर. तो बाय जनरल रिजर्व इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में. हमें जनरल रिजर्व दिया है 30,000. 30,000 को ओल्ड रेशियो दैट इज 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो पहले पार्टनर का आएगा 12,000, सेकेंड पार्टनर का आएगा 18,000. अब नीचे लिखा है गायत्री ब्रॉट 4 लाख रुपीज एज हर कैपिटल. न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसकी हम लोग एंट्री पास करते हैं. अगर कैपिटल लाता है तो कैश हो तो कैश लिखने का, बैंक हो तो बैंक, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल. नया पार्टनर 4 लाख रुपीज लाता है तो इसकी इफेक्ट पास करेंगे बैंक अकाउंट में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट. तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू गायत्री कैपिटल 4 लाख रुपीस. और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट. नया पार्टनर गायत्री उसके कॉलम में 4 लाख रुपीस. फिर आगे लिखा है एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. और गुडविल भी कैश से आती है. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज. फर्म लिखा हो दैट इज वो हमारी टोटल गुडविल होती है. दैट इज टोटल गुडविल हमें दे दी है 3 लाख रुपीज. ये 3 लाख रुपीज में से हम लोग नए पार्टनर के शेयर की गुडविल फाइंड करेंगे. दैट इज न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल गायत्री इज गुडविल. तो गायत्री की गुडविल होगी 3 लाख रुपीज इंटू गायत्री का शेयर 5/10. तो हमें गायत्री के हिस्से की गुडविल मिलेगी 1,50,000. अगर गुडविल कैश से आती है तो वो सेक्रीफाइस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो पहले हमें सेक्रीफाइस शेयर फाइंड करना पड़ेगा. दैट इज सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. पहले पार्टनर का फाइंड करेंगे मधु का. ओल्ड शेयर हमारे पास है 2/5 माइनस न्यू शेयर 2/10. एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से. दैट इज 4 माइनस 2/10. पहले पार्टनर का सेक्रीफाइस शेयर मिलेगा 2/10. वैसे ही सेकेंड पार्टनर विधि का भी सेक्रीफाइस शेयर फाइंड करेंगे. ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर 3/10. एलसीएम लेंगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से. दैट इज 6 माइनस 3/10, 3/10. तो हमें सेक्रीफाइस शेयर मिलेगा 2:3. गुडविल जो कैश से आती है वो हम लोग 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर गुडविल कैश से आती है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट फिर सेकेंड एंट्री में जिसको क्रेडिट किया उसको यहाँ पे डेबिट करेंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस्ड पार्टनर्स कैपिटल. 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू मधु कैपिटल टू विधि कैपिटल.
नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल फाइंड की हमने 1,50,000, डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, फिर जिसको यहाँ पे क्रेडिट किया उसको यहाँ पे डेबिट करेंगे और 1,50,000 को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले पार्टनर का आएगा 60,000 और सेकंड पार्टनर का आएगा 90,000। अब इसकी इफेक्ट पास करेंगे, बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे और कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000 और कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहले पार्टनर 60,000, सेकंड पार्टनर 90,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी फिनिश हुई। सेकंड एडजस्टमेंट में कहा है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। अंडर वैल्यू का हो तो प्लस करने का, ओवर वैल्यू का हो तो माइनस करने का। अंडर वैल्यू का है तो लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमें दे दिया है 3 लाख रुपीस प्लस अंडर वैल्यूड 26,000, तो हमें अमाउंट मिलेगी 3,26,000। प्लस किया, दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। थर्ड एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व, वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख डालते हैं। डेटर्स 3 लाख रुपीस माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व हमें पहले से माइनस करके दे दिया है 10,000। एडजस्टमेंट में हमें कहा है कि हमें बैड डेब्ट्स रिजर्व 5% रखना है। जब हम लोग बैड डेब्ट्स रिजर्व का पॉइंट सॉल्व करेंगे तो ये कंसीडर नहीं करने का। 3 लाख रुपीस का 5% होता है 15,000। हमें टोटल रिजर्व माइनस करना था 15,000, पहले से 10,000 हम लोग माइनस कर चुके हैं, तो और एडिशनल बैड डेब्ट्स रिजर्व हम लोग माइनस करेंगे ओनली 5,000। दैट इज आउटर कॉलम में आएगा 2,85,000। हम लोग दूसरी इफेक्ट सिर्फ ये 5,000 की पास करेंगे क्योंकि ये तो पहले से क्वेश्चन में दे दिया था। 5,000 माइनस किया, दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स रिजर्व। फोर्थ एडजस्टमेंट में कहा है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन कंपेंसेशन का हमें क्लेम पे करना है, तो क्लेम होती है हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 6,000 रुपीस। इसकी दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 6,000। ये एडजस्टमेंट सब खत्म हो गए। अब जो जहाँ पे बाकी है वहाँ पे लिख डालना है। मधुस कैपिटल विधिस कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड लिख डालेंगे 1,50,000। ये लायबिलिटी साइड इतना ही था। अब एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी बाकी है तो मशीनरी एज इट इज लिख डालेंगे 2,80,000। देन आफ्टर स्टॉक भी बाकी है तो स्टॉक भी एज इट इज लिख डालेंगे 80,000। डेटर्स हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। अब अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, दैट इज 26,000। ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 26,000। डेबिट की वैल्यू माइनस करके बैलेंस बचेगा, उसको कहेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, दैट इज मधु एंड विधि। हमें बैलेंस मिलेगा 15,000। ये 15,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो पहले पार्टनर का आएगा 6,000, सेकंड पार्टनर का 9,000। ये जो डेबिट हुआ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। पहले पार्टनर का 6,000, सेकंड पार्टनर का 9,000। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 5,98,000। ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 5,98,000। डेबिट साइड कोई भी वैल्यू नहीं दी तो जो टोटल है वही हमारा बैलेंस
तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा जिसको कहेंगे टू बैलेंस CF। पहले पार्टनर का मिलेगा 5,98,000। वैसे सेकंड पार्टनर का टोटल क्रेडिट साइड का बड़ा आ रहा है 4,17,000। ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे 4,17,000। हमें बैलेंस भी 4,17,000 ही मिलेगा। वैसे लास्ट पार्टनर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 4 लाख, ये सेम टोटल डेबिट साइड 4 लाख, और जो टोटल है वही हमारा बैलेंस दैट इज़ 4 लाख। ये तीन पार्टनर का हमें क्लोजिंग बैलेंस मिला। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर होता है लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और तीन पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस लिख डालेंगे। मधु, विधि एंड गायत्री। पहले पार्टनर का 5,98,000, सेकेंड पार्टनर का 4,17,000 और थर्ड पार्टनर का 4 लाख रुपीस। हमें टोटल मिलेगा 14,15,000। बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का टोटल 6 लाख रुपीस आ रहा है, ये सेम टोटल क्रेडिट साइड 6 लाख रुपीस। हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा बैंक अकाउंट का बाय बैलेंस CF 6 लाख रुपीस। ये बैलेंस ट्रांसफर होगा एसेट साइड, बैंक अकाउंट लिखेंगे या बैंक बैलेंस लिखेंगे दोनों चलेगा, दैट इज 6 लाख रुपीस। और लास्ट में बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। टोटल आएगा 15,71,000।